अवतार, ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार, ये ज़ौक़ शौक से भरपूर नन्हे रोजेदार, ये रोशनी ये दमक सब्र के मकाम की है। माहे फैज़ान माहे ईमान, मोहब्बत है रमज़ान मोहब्बत। और आज का व्लॉग स्टार्ट होते होते ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो रही है। इवन पूरे घर का रूटीन स्टार्ट हो गया है क्योंकि आज लकी आ गए हैं, तो मॉर्निंग से हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। लकी का सहरी हुआ बाहर, मेरा हुआ घर पे, और रैन के भी थोड़ी थोड़ी चिड़चिड़ा, तो उसको सुलाना है। आज मैं आपके साथ प्रॉपर इफ्तार रूटीन और रेसिपी सारा कुछ शेयर करूँगी क्योंकि लकी आ गए तो सारा कुछ लाइक प्रॉपर होगा। बस ये देखो यहाँ पे पॉपकॉर्न्स बन रहे हैं और ये सारे कारनामे अल्तमश और पूजा के हैं। और ये हुरैन ना, जब इसको नींदू आती है तो ये बहुत ही आले तेले काम करने लग जाता है। आले तेले काम कर के ये बहुत ज़्यादा हमको सताता है ना। करो हुरैन, चलो अभी छोई छोई करेंगे। चलो, तो मैंने काफ़ी सारा डेकोरेशन मंगाया, लाइक ईद से रिलेटेड चांद, लैम्प और लाइटिंग्स, प्लस मेरे लिए हिजाब, स्कार्फ जो आता है स्किनी कलर का, सारा कुछ मुझे रिसीव हो गया है। मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। पहले हुरैन को सुला देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी मॉर्निंग वाली पढ़ाई ख़त्म कर चुकी हूँ, और जब हुरैन सोती है बस तभी पढ़ाई होती है। लेकिन जब हुरैन उठती है ना, वाकई में वो एक एहसास दिलाती है कि बेटियों से घर में बहुत ज़्यादा रौनक होती है और घर में चहल पहल जो है वो शुरू हो जाती है। आज हुरैन भी क्यूट लग रही है, पूजा भी क्यूट लग रही है। हाँ देख लो, वो बता रही है। गाइस यहाँ पर हमने लगा दी है ये वाली कुछ लाइट्स। सहरी के वक्त ये बहुत अच्छी लगेगी। और दीदी ये क्या है? ये है खिचड़ी, और यहाँ पे एग और आलू बॉईल हो गए हैं शाम के लिए। ये चने भिगे हुए हैं, इसे बॉईल करना है। और ये बन गया है हमारा सांभर। तो ये सारी जो प्रिपरेशंस है ये इफ्तार के लिए हुई हैं। और यहाँ पे क्लीन हो रहा है हमारा गैस। ओ मिस्टर, एग्जाम हो गया यार, मजे मजे। स्माइल दो। छाला झुकेगा नहीं, छाला नहीं नहीं। चलो देखा जिद तो देखो, आए हाय गुस्सा हो गई। हो जाओ चलो खेलो। पड़ता है अपने। जा रहे हैं ऊपर, जो भी कपड़े कल धुले थे वो सारे सिस्टमेटिक सेट करेंगे। लकी सोए हुए हैं इसलिए एक बेडरूम छोड़ के बाकी की झाड़ू हो जाएगा। पोछे की तो आज ज़रूरत नहीं है, इवनिंग में देखेंगे। ये देखो रात में मैंने शूट किया साड़ीज़ का, ये देख लो। मेरे को चीज़ें ही नहीं मिल रही थी मेरी, कहाँ क्या रखा। ये वाले ना हमने ऐसे वाले ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे, इसमें साड़ीज़ तो आ जाती है। ये हमने ब्लाउज़ के लिए मंगवाए थे जिप वाले, तो सारे ब्लाउजेज़ जो है इसमें सिस्टमेटिक आ जाते हैं, ब्लाउज़ इधर उधर नहीं होते। हम लोग ऊपर क्लीनिंग कर रहे हैं। आ जाओ। तो यहाँ से ये आवाज़ें दे रही है कि तुम लोग हो ना ऊपर, में आ जाओ। हाँ आ जाओ। दे दो मम्मा, दे दो। ऑलमोस्ट जो घर के काम हैं वो हो गया है इफ्तार की। अब मैं कुछ ज़रूरी प्रिपरेशंस है वो करूँगी। तो आज मैंने ये सारे ऑर्गेनाइजर क्लीन करवा लिए हैं, बस इनको सेटअप करना है। और मुझे जस्ट अभी ना कर्टन वालों की तरफ से कॉल आई थी। मैंने जो कल पेलमेट कर्टन्स की देकर आई थी ना, वो कंफ्यूज हो गए हैं। गोल्डन 2 शेड है उनके पास, एक है 09 और एक है 08। तो उन्हें कंफर्म करना है। इवन मुझे भी नहीं पता वो कौन सा था। तो मुझे बस 10 मिनट के काम के लिए देखो अब रेडी होके जाना पड़ेगा। मुझे कपड़े ही चेंज करने हैं और बस।
सूट वेयर कर लिया है जो मैंने पंजाब से लिया था और आज मैंने ये फर्स्ट टाइम वेयर किया है। तो बस अब मैं जल्दी से जाके आती हूँ और मेकअप तो करना है नहीं, मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन और आज लगाऊंगी ये वाली क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। अब आप कहेंगे कि ये और ये में क्या फ़र्क है, तो एक्चुअली मैं घर पे रहती हूँ तो अलग लगाती हूँ सनस्क्रीन और बाहर जाती हूँ तो अलग वाली लगाती हूँ। एक्चुअली पता है कुछ लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन जो है जब हम बाहर जाते हैं हमें तभी अप्लाई करनी चाहिए या फिर सिर्फ समर्स में ही करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन्स आपको हमेशा यूज़ करनी चाहिए। जब आप यूज़ करोगे तो आप देखोगे आपकी स्किन पे आपको इसके रिजल्ट्स मतलब खुद ब खुद देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे मैं आपको 2 मिनट बता दूं कि मेरे पास है वाओ स्किन साइंस का SPF 35 और ये है SPF 55। अब जैसे मैंने SPF 55 लगाया है क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, तो इन दोनों में फ़र्क यही है कि जो SPF 35 है सनस्क्रीन ये बहुत ही लाइट है, जैसे आप इसे डेली में यूज़ कर सकते हो। अगर आप घर के अंदर भी हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और जो ये 55 है अगर आप कड़कती धूप में जा रहे हो तो फिर आपको ये वाली यूज़ करनी चाहिए फेस पर और आपके सारे जो ओपन एरिया होते हैं, हैंड, नेक, सब कुछ। तो सनस्क्रीन तो मैंने और भी कई सारी यूज़ करी है, लेकिन आपको पता है बहुत ही पैची सी लगती है, मतलब अजीब ही चिपचिपापन सा होने लगता है। आपने यूज़ करी होगी, लेकिन अगर आप वाओ स्किन साइंस की सनस्क्रीन जब यूज़ करेंगे आप देखेंगे ये बहुत ही लाइट है, नॉन ग्रीसी है और मैट फिनिश के साथ मिलती है, इवन ऑल स्किन टाइप भी है। बात करें इनके इंग्रेडिएंट्स की तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन अगर इनके मेन इंग्रेडिएंट्स देखें तो आपको मिल जाएगा रसबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरोट सीड एक्सट्रैक्ट और साथ ही आपको मिलता है एवोकाडो ऑयल जैसे कई ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो गाइस सनस्क्रीन हमें हमेशा यूज़ करनी चाहिए। धूप में जाते हो कड़कती धूप में और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है UVA और UVB की रेज से। तो सनस्क्रीन तो देखो हमेशा हमें यूज़ करनी चाहिए। एंड वाओ के प्रोडक्ट्स मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं और ऑल स्किन टाइप तो होते ही है, प्लस डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। एंड सबसे अच्छी बात कि जब आप वाओ की वेबसाइट से कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको इस तरीके के सीड पाउच जो है वो रिसीव होंगे और आप जो है खुद इसे प्लांट करके प्राउड पेरेंट बन सकते हैं। वाओ ने इनिशिएटिव लिया है 2022 के एंड तक वो 1 करोड़ प्लांट लगाएगा, तो देरी किस बात की है। जाइए, सारी लिंक्स एंड डिटेल्स आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में। अपने ऑर्डर्स प्लेस कीजिए और स्पेशल डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस बी वाओ नेचुरली। बाहर इतनी गर्मी, मन कर रहा है इफ्तार होने तक फ्रिज में बैठ जाओ। तो यहाँ पर जो बेचारे चने हमारे, जिन्हें हम रात में भिगोते हैं फिर उबालते हैं और बाद में मज़े ले लेके इफ्तारी के वक्त इन्हें खा जाते हैं तो यहाँ मैंने चने उबलने रख दिए। आज बनाएंगे चना चाट और साथ ही जो फ्रिज में हम बर्फ़ और ठंडा पानी होने के लिए रख देते हैं ना, वो जम जाता है ऑलमोस्ट आधा। दैट्स वाई जो मैं इस टाइम पे इसे बाहर निकाल रही हूँ ताकि ये सेट हो जाए। और मैंने साथ ही यहाँ पे निकाला है आलमंड फ्लेवर का फालूदा। मैं सोच रही थी वही बनाऊँ या नहीं। और साथ ही मैंने जो है यहाँ पे कच्चे आम की कैरियाँ भी निकाल ली है क्योंकि हमको सहरी में जो है मुझे कच्चे आम का पन्ना बना के रखना था पराठों के साथ, सब्ज़ी के साथ। तो यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया और इन्हें रखने से पहले ना आपको जिसका एक मुँह सा बना होता है इसे निकाल लेना है। उसके बाद जो इसे उबलने रखना है। चाहे तो इसे छिलके निकाल के भी रख सकते हैं, अच्छे लगते हैं ये, लेकिन मैंने छिलकों के साथ रखा, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस तो सीज़न का जो कच्चे आम का पन्ना होता है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ये बन रहा है सहरी के लिए। तो फिलहाल तो जो है मैं इसे बॉईल करके रख दूँगी और इफ्तारी के बाद जो है आम का पन्ना बना लूँगी। काले चने बॉईल हो गए हैं और बहुत अच्छे से पक गए हैं बेचारे। इनको पका पका के हमने क्या हाल बना दिया इनका। आपको तरस आता है काले चनों पे जब इनको हम इतना उबालते हैं, इतना पकाते हैं? मेरे को तो खाने में मज़ा आता है। अच्छा सो खाने में मज़ा आता है। हाँ अच्छा, इधर आके क्या देख रहे हो कि लिक्विड आइटम क्या क्या बन गया है ना? मुझे पता है तुम्हारी नज़रें उसी पे। 2 आइटम बन गए, एक हमने रूह अफ़ज़ा बना के रख दिया और एक हमने मैंगो शेक बना के रख दिया। मैंगो शेक, यस। हैप्पी और लेमन वाटर वो भी बना रही है। तो यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च हमने डाल दी है। तो बस हरी मिर्ची और प्याज डालकर आपको पकाना है। बाद में जो टमाटर हरा धनिया डाले तो थोड़ा सा कम पकाना है। चाट मसाला और नींबू डालने के बाद जो है आपके चने बिल्कुल से रेडी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है, कम चीज़ें डालें और टेस्टी बनाएं। और यहाँ पे जो आधे चने ये बचा लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा थे ये। तो हमारी चना चाट मैंने आपको दिखाई, ये बन के रेडी हो गई है। बहुत ही यमी, बहुत ही ईजी है। इसमें जो टमाटर है वो बहुत ज़्यादा नहीं पकाने होते। और समोसे बनाने के लिए जो समोसों का बैटर है वो दीदी ने रेडी कर लिया है। तो आपको पता ही होगा, आलू को बॉईल करके उसे थोड़े से राई जीरे में और थोड़ी सी हरी मिर्ची और प्याज में तड़का लगा के हरा धनिया डाल देते हैं। तो बैटर रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे समोसे।
तो समोसों का देखो, मैंने जो ये है ना साँचा आता है, ये हमने मंगवा लिया था जब गुजिया का साँचा मंगवाया था, तो सोचा चलो आज इसमें ट्राई करते हैं। तो समोसों की रोटियाँ बहुत ज़्यादा पतली या मोटी नहीं बनानी है आपको, एकदम जैसे नॉर्मल हम खाने वाली रोटी पतली बनाते हैं ना, बस उतनी बनानी है। और जो इसमें आलू का बैटर डालने के बाद एक्स्ट्रा जो रोटी है वो निकाल देनी है और फिर धीरे धीरे जो ऐसे खोल लेना है। इसमें ज़बरदस्त समोसे बन के रेडी है। देखो कितना अच्छा बना। रोटी थोड़ी सी इसमें मोटी रखनी है। मम्मी मुझे बनाने दे दिया, मुझे बनाना ये देखो, एक बना मम्मा भाभी। नो बेटा, ये बच्चों का काम नहीं है। देखो ये देख, अब हमसे होकर भी कैसे टूट रहा है। नहीं, मेरे को बताओ। मेरे को लगता है साइड में भी अपन नहीं लगाएंगे, पानी लगाएंगे। समझ बेटा, समझ, चल बाहर चल। सीरियस में यकीन नहीं हो रहा है कि हमने इतने मज़ेदार देखो समोसे बना के रेडी कर लिए। इतनी इजी ट्रिक से, पता ही नहीं था। अब कल हम कीमा वाले समोसे भी ऐसे ही बनाएंगे, मस्त वाली ट्रिक से। पपड़ी बनाओ, ये करो, वो करो, मतलब नाटक ही खत्म। ये देखो बेचारे समोसे के बाद नंबर आया मिर्ची का, जिन्हें मेरे ही हाथों से पकना था। तो हमने जो है आज बैटर में ना जो है थोड़ा सा चावल का आटा मिलाया और सीरियसली मतलब मिर्ची के पकौड़े इतने क्रिस्पी और इतने यम बन के रेडी हुए हैं ना, बिना वो जो खाने वाला सोडा होता है वो डालकर हमने बनाई। और इडलियाँ भी साथ ही साथ रेडी हो गई। तो धूप बत्ती लगने के बाद जो ये वक्त होता है ना, सच में लास्ट के ये टाइम ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाले हो जाते हैं। तो फटाफट इडलियाँ निकाली, चने डाले, सारा कुछ सर्व किया। और आज हमने जो है ना काफ़ी अच्छे कलरफुल जो है ड्रिंक्स बनाए थे और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। सिंपल कम चीज़ों से बनाए। और समोसों का तो मैं क्या ही बताऊँ, आपको बताएंगे लास्ट में कैसे लगे सबको। तो बस इफ्तारी बन के रेडी है बिल्कुल से। होती है रोज़ादारों पे रहमत की बारिशें, टलती ही जाए कैसी भी हो आज़माइशें, जो सब्र सिखाती है वही प्यास है रमज़ान। एहसास है, एहसास है, एहसास है रमज़ान। एहसास है, एहसास है, एहसास है रमज़ान। यहाँ पे भी इफ्तार चल रहा है। पूजा, सबसे अच्छा क्या लगा तेरे को? समोसा ना? हमको भी, भैया को भी। तुझे क्या लगा? समोसा। और आपको? मेरे को भी समोसा। हाँ, सबको समोसे अच्छे लगे। इफ्तार होते से मेरी हालत देखो कैसे लग रही हूँ मैं। ओह शुक्र है एसी ऑन है। इवन पता है मुझे लकी पे भी बड़ा तरस आता है। वो बेचारे बाहर से आते हैं और मैं उनके आने से पहले सारा कुछ रेडी रखती हूँ। ये करना है, ये करना है, वो करना है। बच्चों ने तंग किया और मुझे लगता है सारी डैडीज़ का ऐसा होता होगा कि बच्चे थोड़ा आने के बाद चिड़चिड़ करें तो डैडी बच्चों को बाहर ले जाते हैं। तो लकी अभी उनको लेकर बाहर गए हैं दोनों को। अब देखना कितना कुछ लेके आएंगे, फ्रूट्स, आइसक्रीम, जो बोलेगा अल्तमश वो। और हुरैन को जो पसंद है वो भी। क्या कर रहा? टाटा कर ला, अल्लाह टाटा कर ला। मुँह छुपा रही। इसको मजा आ गया। ओए होए होए हुरू, हुरैन, टाटा टाटा। ये देखो, ये देखो, ये जानबूझ के जा रही जहाँ पे पानी है। ये इतनी एक्साइटेड है, पता है। अरे बाबा। गुड मॉर्निंग। धूप बहुत ज़्यादा है और आज आप देखिए बाहर जो है हुरैन ने अल्तमश ने मॉर्निंग में जो अपना स्विमिंग पूल निकाल लिया था और हुरैन उनके साथ ही बराबर में इसमें शरीक थी और दोनों ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी। और यहाँ पे आए हुए हैं मेरे कुछ पार्सल। रात में जो है मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि फिर बच्चे मस्ती करते रहे, लकी, फिर हम लोग बैठे रहे। और कंटिन्यू जो है मैंने अभी देखा इंस्टा पे भी मुझे मैसेजेस हैं। और इवन अभी अल्तमश के जो एग्ज़ाम्स चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग मुझे सारे पूछ रहे थे कि अल्तमश स्कूल नहीं जाते, उसका रीज़न क्या है। तो हाँ, अल्तमश स्कूल नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली आपको याद होगा लकी का जब फायरिंग हुआ था उसके बाद का स्टोरी एक्चुअली मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया। तो उन रीज़न्स की वजह से जो था लकी बाहर थे और पूरा बिजनेस सेटअप बाहर था। प्लस हमारे पास जो थी रिसीव्ड कॉपी थी जो हमने अल्तमश के स्कूल में दे दी थी क्योंकि हम बाहर थे और उस रीज़न की वजह से अल्तमश स्कूल कैसे जाएंगे, मैं अकेली कैसे रहूँ। तो हम बाहर आ गए थे। तो अल्तमश ने जो वो ईयर था स्कूल वालों ने एक सिस्टम बनाया था अल्तमश के लिए ऑनलाइन का, जो अभी लॉकडाउन के टाइम पे चला। तो अल्तमश अपनी स्टडी वैसे कंटिन्यू करते रहे और जैसे एग्ज़ाम पीरियड आया तो एक परमानेंट लॉकडाउन लग गया। तो उस टाइम पे एग्ज़ाम्स नहीं हुए छोटे बच्चों के।
तो तब अल्तमश फर्स्ट में ही थे, मतलब बहुत छोटे थे वो, तो वो वाला जो ईयर था वो वैसे चला गया। उसके बाद स्कूल खुले ही नहीं, मतलब रेगुलर नहीं हुए। अब जो है स्कूल मार्च में ओपन हुए, मार्च में ओपन हुए अभी, और अप्रैल में अल्तमश के एग्ज़ाम थे। तो जब स्कूल ओपन हुए तो एग्ज़ाम 1 महीने के बाद है, टीसी लेके नाम निकाल नहीं सकते, वो साल वहीं करना है। अगेन जो है स्कूल ने फिर से अल्तमश का वही ऑनलाइन जो सिस्टम था वो कंटिन्यू रखा। और अल्तमश के जैसे कुछ ही बच्चे, जैसे जिनका रिटायरमेंट हो गया या जिनका कोई रीज़न था, बस उन बच्चों के लिए एक सिस्टम बनाया जिसमें इन बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दिए फिर से। अब जब रिज़ल्ट आएगा तो टीसी लेके हम अब जहाँ पर हैं, लाइक पूना में, या फिर अभी जो भी न्यू एक सरप्राइज़ है उसके बाद, उस हिसाब से जो अल्तमश का एडमिशन होगा। वैसे तो मैं कहूँ एक मतलब समझदारी है कि बच्चों के स्कूल्स जो है, उसके नाम है, उसके लोकेशन है, हमें लीक नहीं करने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने हमेशा से चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन रीज़न यही था। लेकिन अल्तमश का स्कूल बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। अब तक उनकी जितनी भी क्लास टीचर्स रही, प्रिंसिपल रही, और जितनी उनकी ट्यूशन टीचर्स रही, जिन्होंने घर आके अल्तमश को कोचिंग दी है, ट्यूशन क्लासेस दी है, वो सब बहुत ज़्यादा स्वीट रही। तो उसकी वजह से जो था, हमें अल्तमश का टेंशन नहीं हुआ, और अल्तमश ने बहुत अच्छे से अपनी स्टडी करी है। अब अल्तमश अपनी ट्यूशन फिर से ख़त्म करने के बाद, क्योंकि वैकेशंस तो लग गए और अल्तमश की ट्यूशन्स ख़त्म नहीं हुई, तो अल्तमश देखो फिर से स्टार्ट कर दिया है। नो, मुझे नहीं डालना है बेबी, ये देखो मेरे पैर डाल देता है। तो अल्तमश जो है अभी अपना फिर से यहाँ पे मस्ती कर रहा है। और यही है कि अल्तमश स्कूल नहीं जाते, ऐसा नहीं है। अल्तमश की जो स्टडीज़ है वो रेगुलर रही है। उसका रीज़न कुछ और था जो शायद मैं नहीं शेयर करूँगी, लेकिन यही था। तो बस आज का ये प्यारा सा व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।